औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शब्बीर और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर नए दिन के साथ कोई ना कोई तमाशा ज़रूर होता है। कोई ना कोई बड़ा ओहदेदार ऐसी बात ज़रूर करता है जिससे पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हंसाई होती है। कल की ही बात ले लीजिए, पाकिस्तान के मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब से जब एक सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा कि पाकिस्तानी बहुत तेज़ी से जो है वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो उन्होंने कहा जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुझे अच्छी तरह याद है, जो अक्लमंद लोग आने वाले दिनों को भांप चुके थे, जिनको पता था कि इन्होंने जो हरकत की है अमेरिका की जंग में पाकिस्तान की फ़ौज को जिस तरह धकेला इन्होंने, और जिस तरह मुशर्रफ साहब ने कहा था मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ और हम सिर्फ जो है वो अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करेंगे, उसके बाद जो हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए और उसकी जो भिनक है वो कुछ अक्लमंद लोगों को पहले से पड़ गई थी। लिहाजा उस दौर के अंदर पाकिस्तान से लाखों लोग मुल्क छोड़कर चले गए। उसमें बड़े बड़े सरमायादार ग्रुप भी थे जो उस वक़्त अपना सरमाया जो है वो बांग्लादेश के अंदर मुंतकिल करने में कामयाब रहे। और यही वो वक़्त था जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री तेज़ी से पाकिस्तान से निकलकर दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर शिफ्ट होना शुरू हुई। नाजरीन, पाकिस्तान की सनतें जब दूसरे मुल्कों के अंदर जाना शुरू हुई तो पाकिस्तान के अंदर जो मसनूई डॉलर आ रहा था वो एक अरसे के बाद जब उसकी आमद रुक गई तो पाकिस्तान की जो इकानमी थी वो क्लैश कर गई। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ज़मीन बोस हो गई और वो जो तरक्की की के जो पूरे पूरे अफसाने सुनाया करते थे और वो जो लंबी लंबी कहानियाँ सुनाया करते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो बेबस हो गए। पाकिस्तान के अंदर उस दौर के अंदर बिजली का शदीद तरीन बहरान पैदा हुआ जो ताहाल जारी है। उसके बाद आने वाले लोगों ने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। जब जरदारी साहब की हुकूमत आई तो उनके बड़े गहरे मरासम थे अमेरिका के साथ, लेकिन वो जो दहशत गर्दी थी वो पहले की निस्बत और बढ़ गई। ऊपर से हुआ ये कि ड्रोन हमले जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो ट्राइबल एरिया है उस पूरी पट्टी के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर वो ड्रोन हमले जो है वो होते रहे, जिससे अगर वो किसी शख्स को टारगेट बनाना चाहते थे वो तो पता नहीं टारगेट बनता था या नहीं बनता था, अलबत्ता आम लोग मारे जा रहे थे और वो भी गुस्सा पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा था। तो आज जिस तरह अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि ठीक है उनको जाने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जनाब, बहुत फ़र्क पड़ता है। इस कदर शदीद फ़र्क पड़ता है कि इसका आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका जो है वो पाकिस्तान से कूच कर चुका है। पाकिस्तान के जो लोअर तबका है, यानी कि जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, जिसके पास कोई थोड़ा बहुत सरमाया है और वो स्किल लेबर के तौर पे बाहर जाकर काम करते हैं, यानी उनके पास कोई हुनर है, किसी के पास कोई डिप्लोमा है या किसी के पास किसी यूनिवर्सिटी की कोई संध है, वो उन डिग्रियों को बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाकर वो जॉब करते हैं, यानी कि वो दूसरे मुल्कों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने में वो कासर हैं। क्योंकि इन जैसे जब वज़ीर आज़म आएंगे और वो ये कहेंगे कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो इस चीज़ से भी इनको नहीं पड़ता कि इस वक्त 50,000 लग्जरी गाड़ियां हैं, ये जो पाकिस्तान की शराफिया है इनके पास 220 अरब रुपए का सालाना पेट्रोल जो है वो हम लोग देते हैं इनको। 220 अरब रुपए का सालाना पेट्रोल देते हैं इनको इन गाड़ियों के अंदर जलाने के लिए। 500 अरब रुपए की बिजली इनको फ्री हर साल मिलती है। तो बताएं जनाब,
बिजली का जो सर्कल है जिसके अंदर कहते हैं कि वो गर्दिशी कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो जो मुझे आप बिल भेजते हैं उसके अंदर जो आप लगा कर भेजते हैं, उसके अंदर जो इनकम टैक्स आप लगा कर भेजते हैं, उसके अंदर जो सेल टैक्स आप हमें लगा कर भेजते हैं, वो फ़र्क तो आपको तो कोई नहीं पड़ता, फ़र्क मुझे पड़ता है, फ़र्क आम शहरी को पड़ता है। और ऊपर से एक और इन्होंने जो काम किया है पाकिस्तान के वाबडा काम ने, आप यकीन करें कि मैंने पूरा जोर लगा के उसको देख लिया है, हर तरह से कैलकुलेशन की है, कोई समझ नहीं आ रही। एक बंदे का अगर बिल फर्ज 150 यूनिट जला है, उसको बिल आ रहा है 1800 या 2000 रुपये, और दूसरे शख्स का अगर यूनिट इतने ही जले हैं तो उसको 7000 8000 रुपये बिल आ रहा है। तहकीक करने के बाद पता ये चला कि आप अगर साल के एक महीने के अंदर भी 200 यूनिट से एक यूनिट भी अगर ज़ाया करते हैं, ज़्यादा जलाते हैं, तो आपको 27 रुपये फी यूनिट जो है वो चार्ज होते हैं। और फिर अगर वो अगले 11 माह तक आप 200 यूनिट नहीं भी जलाते, आपके यूनिट 120 है, 130 है, जो 150 जो है वो सर्फ होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको 27 रुपये रेट लगेगा। पिछले माह इन्होंने उस वक़्त के तेल की कीमतें बढ़ाई हैं जब बिल आ चुके थे, लोग बिल पे कर चुके थे। अच्छा, कैसी बात है, इनको शर्म तो आती नहीं है, क्योंकि शर्म इनके पास है कहाँ जो इनको शर्म आएगी कि पिछले माह इन्होंने जो रेट बढ़ाए थे, 5 या 6 या 7 तारीख को वो रेट बढ़े थे, वो इस दफ़ा के बिल के अंदर उनको ऐड कर दिया है। ये कितना बड़ा जुल्म है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सड़कों के ऊपर है। पूरे पाकिस्तान के लोग, आप किसी शहर के अंदर चले जाएं, किसी गली मोहल्ले के अंदर चले जाएं, आप किसी गांव के अंदर चले जाएं, लोग इस कदर गालियां दे रहे हैं इनको, इस कदर गुस्से में हैं लोग, और ये गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब 29 तारीख को पूरे मुल्क के अंदर जो है वो शटडाउन हड़ताल है, और 30 तारीख को पहिया जाम हड़ताल जो है वो ताजर कह रहे हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर करेंगे, और सारी सिविल सोसाइटी जो है वो उनके साथ खड़ी हुई है। और अब तो हालात इस नेच पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी का खतरा पैदा हो गया है। ये मुल्क को कहां ले गए हैं? हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे जो फैसला साज हैं, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ठीक है, कोई तजिया नगाह टीवी पे बैठ के ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन खुदा की कसम गलियों में लोग फौजियों को गालियां निकाल रहे हैं। हाँ, आप किसी जगह भी चले जाएं, वो इतनी सख्त नहीं रखते कि वो एहतजाज कर सकें आप लोगों के खिलाफ, तो गलियों में बैठ के वो जर्नलों को भी गालियां निकाल रहे हैं, आम फौजियों को भी वो गालियां निकाल रहे हैं। ये जो तासर पाकिस्तान के गली कूचों के अंदर चला गया है, ये पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल रहा है, लेकिन किसी को जरा बर शर्म महसूस ही नहीं हो रही। कोई फैसला साज कहीं बैठ के एक दिन ऐसा नहीं आया कि इन्होंने सोचा हो पाकिस्तान की कौम जो है उसको एतमाद में लिया गया हो। 25 करोड़ 24 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, अगर ये सिविल नाफरमानी की तरफ कौम चलेगी तो इस मुल्क का क्या होगा? हर शख्स इंतहाई गुस्से के आलम में दिखाई दे रहा है। दुकानदार, जो छोटे दुकानदार भी हैं, पहले जो है वो पंजाब के अंदर 30 रुपए यूनिट जो है वो बिजली का रेट था, अब उसको बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। अब उसके अंदर मजीद टैक्सेस शामिल करके वो 71 या 72 रुपए फी यूनिट जो है वो रेट पड़ रहा है। अब मुझे बताएं, एक पंखा या एक दो बल्ब अगर किसी छोटी दुकान के अंदर जल रहे हैं तो उसको तो 10-12 हज़ार का बिल आएगा, कैसे वो पे करेगा 10-12 हज़ार रुपये? तो ये सोचने की बातें हैं। ये ऐसा ना हो कहीं सोचते सोचते हम उस स्टेज पर पहुंच जाए जब सोचने का कोई फायदा ना हो। तो खुदा के लिए पूरा मुल्क चीख रहा है, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। वजीर आजम साहब जो है वो पता नहीं कहां से पकड़ के उनको वजीर आजम बना दिया। वो कहते हैं कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लोग अगर जा रहे हैं बाहर, पढ़ा लिखा तबका, सरमाएदार तबका, जितनी पाकिस्तान की क्रीम है वो सारी दूसरे मुल्कों के अंदर शिफ्ट हो गई है। पाकिस्तान के अंदर हम जैसे कंगाल लोग रह गए सारे। तो फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। आप लोगों को तो शर्म आती नहीं है। अभी नई गाड़ियां जो है वो कोई 25-30 करोड़ रुपए की, अरब रुपए की जो है वो ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको लेकर दी हैं।
एक एक जो अगर कोई जज वो हो जाता है, कोई रिटायर हो जाता है, उसके साथ पूरी फौज उसको दे देते हैं, जनाब ये आपकी हिफाजत करेगी, क्योंकि जिंदगी में उसने कोई अच्छा फैसला तो किया नहीं होता, खतरा तो उसको सारी उम्र रहना ही है। तो उसको एक फौज दे देते हैं, जनाब ये आपका खानसामा है, ये आपका ड्राइवर है जनाब, ये बिजली भी फ्री है आपको, ये जनाब आपको पेट्रोल भी इसका फ्री है, सारी उम्र उसको पालो, उसके बच्चों को पालो, उसकी कई नस्लों को पालो। तो अब वक्त आ चुका है कि इन लोगों के जो यूनिट इनको फ्री दिए जा रहे हैं, हमारे ये इसका बिल हम लोग देते हैं, नहीं देना चाहिए, कतई तौर पे नहीं देना चाहिए। इनसे ये यूनिट वापस लेने चाहिए। इनको जो मुराद दी जा रही हैं, बेशतर मरतबा ये जो है इस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी है कि 17 अरब रुपए, 17 अरब डॉलर की जो है वो सब्सिडी दी जा रही है पाकिस्तान की शराफिया को। अगर यही इशराफिया को सब्सिडी नहीं दी जाए तो पाकिस्तान तो अपने 2 साल के अंदर अपने पांव पे खड़ा हो सकता है, लेकिन नहीं, यही शराफिया तो लूट रही है। इसमें जर्नैल भी शामिल है, इसमें जज शामिल है, इसमें पुलिस के बड़े ऑफिसर शामिल है। अगर कोई बंदा बात करता है उसको उठा के ले जाते हैं, उसकी इज्जत को खराब करते हैं, उसके घरों की दीवारें फलांगते हैं। शर्म नहीं आती किसी को? गैरत मर गई है इनकी, इस कदर बेगैरत हो चुके हैं ये। ऐसे ऐसे लोग यहाँ आपको नजर आते हैं, कोई कैसी कैसी वो हरकतें कर रहे हैं अदारे। तो अब भी अगर नहीं सोचना आपने, मर्जी है आपकी, अगर अवाम ने सोच लिया तो क्या बनेगा? खुदा के लिए ये हमारा मुल्क है, हमारे बड़ों ने इसको बनाया था, और आपने तो तबाही कर दी है। किस तरफ ले गए इस कौम को?